और याद रखिए, हमने बड़ी मुश्किलों और मेहनतों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सरजमीन दखन पर अपना मुकाम पैदा किया है। वहीं पर इल्जाम लगाते मजलिस पर गोशा महल का। अरे गोशा महल, पहले यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि गोशा महल उसका नाम उससे पहले क्या था, महाराजगंज था। और हमारे बुजुर्ग मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं कि कभी मजलिस ने महाराजगंज में इलेक्शन लड़ा, नहीं लड़ा। गोशा महल बनी 2009 में। 2009 में मुकेश गौड़ की तायद मजलिस ने की थी, वो एमएलए बने। 2014 में भी हमने तायद की कि वहां पे आरएसएस ना जीते, वो हार गए, हमारा उम्मीदवार नहीं। 2018 में फिर वहां पर इलेक्शन हुआ असेंबली का। मैं एक जराए से कांग्रेस के लोगों को बोलने लगा, कैंडिडेट मत खड़ा करो, हम बीजेपी को हरा देंगे। कैंडिडेट को खड़ा किए, 27,000 वोट लिए, 16,000 या 17,000 वोट से बीजेपी जीत गई। आज आके बोलते आप क्यों नहीं खड़ा करते, क्यों नहीं खड़ा करते। अरे दीवानों, आरएसएस को रोकना ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। और फिर ये बोलते गोशा महल नहीं खड़ा करे, तो कांग्रेस के लोग ये नहीं बोलेंगे आपको, निजामाबाद क्यों नहीं खड़ा किए तुम, गोशा महल नहीं खड़ा किए, सवाल उठा रहे ना। ओवैसी गोशा महल नहीं खड़ा किए, ये नहीं बोलते कि निजामाबाद क्यों नहीं खड़ा किए। यहां 27%, वहां 44% है। यहां पर एक रुकने बल्दिया है दत्तात्रेय नगर में, जाकिर साहब। वहां पर निजामाबाद में 16 कॉरपोरेटर है मजलिस के, डिप्टी मेयर मजलिस का है। कोई कांग्रेसी नहीं बोलता आपको गोशा महल नहीं खड़ा करे। निजामाबाद क्यों नहीं खड़ा किए, पूछो मेरे से, क्यों नहीं खड़ा किए। इसलिए नहीं खड़ा किया मैं, बावजूद मेरा डिप्टी मेयर 16 कॉरपोरेटर रहने के बावजूद, कि मैं नहीं चाहता था कि निजामाबाद में आरएसएस कामयाब हो जाए। सीने पे पत्थर रखकर हम फैसला लिए। थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं कि एक पैगाम आप यहां से लेकर उठें। हम नहीं खड़ा किए वहां पर, और जैसा मैंने कहा मैं नहीं खड़ा करूंगा, कामारेड्डी से लाके उनको वहां उतार दिए। कौन खड़ा रहा कामारेड्डी से लाकर? कामारेड्डी से जब उम्मीदवार थे तो चीखे मार रहे थे, मेरे को सीएम हराने आ गया, मेरे को सीएम हराने आ गया। अब निजामाबाद चले गए तो वहां पर बीजेपी मुस्कुरा रही है। बीजेपी निजामाबाद टाउन की सीट पर मुस्कुरा रही। क्यों गए वहां पर आप? निजामाबाद की आवाम से मोहब्बत नहीं है क्या आपको? बताओ कांग्रेसियों, निजामाबाद के बारे में सवाल का जवाब दो। इनके दुम छल्ले जो सियासत की सीन नहीं जानते, मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, दारुसलाम है वहां पे। अरे दारुसलाम सिर्फ गोशा महल का नहीं है, दारुसलाम हर सीने में धड़कने वाले दिलों का मरकज है। दारुसलाम पूरे हिंदुस्तान, भारत के गरीबों और मजलूमों का हेडक्वार्टर है। हम निजामाबाद नहीं खड़ा किए, आप निजामाबाद बीजेपी को हवाले करना चाह रहे हैं। मैं आज गंजे शहीदां की सरजमीन से निजामाबाद के गयूर अवाम को, मेरे भाइयों बहनों को, मेरे बुजुर्गों को एक पैगाम दे रहा हूं कि निजामाबाद पर आरएसएस को कामयाब होने मत दो। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि वहां पे आरएसएस को कामयाब कर दिया जाए। मैं गंजे शहीदा में खड़े होकर निर्मल की आवाम से अपील कर रहा हूं, आदिलाबाद टाउन की आवाम से अपील कर रहा हूं, मधौल की आवाम से अपील कर रहा हूं, कोरटला की आवाम से अपील कर रहा हूं, गोशा महल की आवाम से अपील कर रहा हूं, मुशीराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं, हुजूराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं, करीमनगर टाउन की आवाम से अपील कर रहा हूं कि रोको आरएसएस को इन हलकों से। यहां पर कांग्रेस मिली हुई है बीजेपी के साथ। मैं खुलकर आज कह रहा हूं, और जब नतीजे आएंगे, अगर आप गलती करेंगे, अगर आप अपने वोट को डिवाइड कर देंगे, तो खुदा ना खास्ता वहां पे आरएसएस कामयाब हो जाएगी। मुझे थोड़ा तजुर्बा है सियासत का, ज्यादा नहीं है। उस तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपको बाखबर कर रहा हूं कि नामपल्ली में वही खेल हो रहा है जो निजामाबाद में लोग खेल खेल रहे हैं। नामपल्ली में वही खेल हो रहा है जो मधौल और निर्मल में खेला जा रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी साजिश को आपको नाकाम करना है, इनके नापाक ख्वाबों को आपको चुकनाचूर करना है।
और कैसे करेंगे? मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट को जाय होने नहीं देंगे। यकीनन आपको मुझसे शिकायत होगी, मगर मुझसे जो शिकायत है, मैं हाजिर हूं आपके दरमियान में, मगर कम से कम अपने वोट को बचा के रखिए, अपने इत्तेहाद को मुंतशिर इंतशार में तब्दील होने से बचाइए। ये साजिशें की जा रही हैं, नामपल्ली में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, मुख्तलिफ बातें बयानात दिए जाते हैं, मगर असल खेल ये है, इलेक्शन यहां पर है और पूरी साजिशें की जा रही हैं। तो मुझे यकीन है आपके सियासी शऊर पर, मुझे यकीन है कि आप में एक तड़प और मोहब्बत है मजलिस के लिए। मुझे यकीन है कि ये नापाक कोशिशों को और इनके नापाक अज़ाइम को आप 30 तारीख के दिन एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पर अपना एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करके इन तमाम फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देंगे।